नमस्कार। कभी सोचा है कि कैसे सिर्फ 2 लाइनों में जिंदगी का पूरा फलसफा समा सकता है? आज हम 15वीं सदी के महान संत कबीर के एक ऐसे ही दोहे की गहराई में उतरने वाले हैं। देखने में ये पंक्तियां बहुत सीधी सादी लगेंगी, पर इनका जो मतलब है वो बहुत गहरा है। तो आइए साथ मिलकर इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो दोहा कुछ यूं है, पूत प्यारो पिता को गौहिन लागो घाई, लोभ मिठाई हाथ दे आपन गयो भुलाई। सुनने में कितना आसान है ना? एक पिता, एक बेटा और एक मिठाई। लेकिन कबीर इतने सीधे तो हो नहीं सकते। आखिर इन सरल से शब्दों के पीछे वो कौन सा गहरा राज छिपा रहे हैं? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस रूपक के, उस एनालॉजी की जो कबीर इस्तेमाल कर रहे हैं। वो हमारे सामने एक बहुत ही जानी पहचानी, दिल को छू लेने वाली तस्वीर रखते हैं, एक पिता और उसके प्यारे से बच्चे की। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। इसके जरिए वो एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक सच्चाई की ओर इशारा कर रहे हैं। और सच पूछिए तो इस दोहे की असली ताकत ही इसकी सादगी में है। हम सब ने एक पिता और बच्चे के रिश्ते को देखा है, महसूस किया है। ये एक यूनिवर्सल कनेक्शन है ना? कबीर बस इसी प्यारे से रोजमर्रा के रिश्ते को उठाते हैं और उसके जरिए हमें ईश्वर और इंसान के बीच के गहरे संबंध के बारे में कुछ बहुत जरूरी समझाना चाहते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। यहाँ सीधा सा हिसाब है। दोहे में जो पिता हैं वो है हमारे सृष्टिकर्ता यानी ईश्वर, और प्यारो पूत का मतलब प्यारा बेटा। वो कौन है? वो हम सब हैं, हर एक इंसान। कबीर ये कह रहे हैं कि जैसे एक पिता अपने बच्चे को जी जान से चाहता है, ठीक वैसे ही ईश्वर भी अपनी बनाई इस दुनिया से, हम इंसानों से उतना ही प्रेम करते हैं। अब इस खूबसूरत रिश्ते के बीच कहानी में एक मोड़ आता है। एक तीसरी चीज की एंट्री होती है और वो है मिठाई। एक मामूली सी मिठाई, पर यही मिठाई सब कुछ बदल देती है। आइए देखते हैं कि कैसे। तो सवाल ये है कि भाई ये मिठाई आखिर है क्या? कबीर किस मिठाई का जिक्र कर रहे हैं जिसने बच्चे का ध्यान अपने पिता से ही हटा दिया? जाहिर है ये कोई खाने वाली साधारण मिठाई तो नहीं हो सकती। ये मिठाई है माया। अब ये माया क्या चीज़ है? देखिए, माया वो हर चीज़ है जो दुनिया में हमें अपनी ओर खींचती है, हमें लुभाती है। मतलब पैसा, रुतबा, शोहरत, नए नए गैजेट्स, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पे मिलने वाले लाइक्स, ये सब सुख सुविधाएं जो जिंदगी को आरामदायक बनाती हैं। और मज़े की बात यह है कि ये सब मिलता तो ईश्वर की ही कृपा से है, पर यह होता इतना चमकीला है, इतना आकर्षक होता है कि हम अक्सर इन्हीं में उलझ के रह जाते हैं। और इसी माया को कबीर ने क्या खूब नाम दिया है, लोभ मिठाई। मतलब ऐसी मिठाई जो हमारे अंदर और पाने का लालच और पाने का लोभ जगाती है। ये वो मिठाई है जिसमें हम इतने खो जाते हैं, इतने उलझ जाते हैं कि हमें आसपास की कोई सुध ही नहीं रहती। तो फिर होता क्या है जब इंसान इस लोभ मिठाई के चक्कर में पड़ जाता है? तो इसका अंजाम क्या होता है? यहीं पर, इसी मोड़ पर कबीर हमें इस दोहे की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी चेतावनी देते हैं। ये भूलने का जो सिलसिला है ना, वो कुछ ऐसे चलता है। सबसे पहले ईश्वर हमें तोहफे देते हैं, नेमते देते हैं, जैसे सुख, अच्छी सेहत, अच्छे रिश्ते। फिर दूसरे कदम पर हम इन तोहफों का मजा लेने में इतने डूब जाते हैं, इतने मग्न हो जाते हैं कि हमें और कुछ याद ही नहीं रहता। और फिर आता है तीसरा और सबसे अहम पड़ाव, हम तोहफा देने वाले को ही भूल बैठते हैं। मतलब कुल मिलाकर हालत वैसी ही हो जाती है, ठीक उस बच्चे की तरह जो हाथ में मिली मिठाई खाने में इतना गुम हो गया है कि उसे ये भी याद नहीं कि ये मिठाई उसे दी किसने थी, उसके प्यारे पिता ने। लेकिन रुकिए, कबीर सिर्फ हमें डराकर या चेतावनी देकर नहीं छोड़ते, वो हमें एक बहुत बड़ा सच भी याद दिलाते हैं। तो इस दोहे का आखिरी और सबसे जरूरी संदेश क्या है? तो रास्ता क्या है? कबीर की बातों से 3 बड़ी सीख निकलती हैं। पहली, माया के इस जाल में, इन दुनियावी चीजों के मोह में फंसना नहीं है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि इन सुखों को छोड़ दिया जाए, नहीं। मतलब ये है कि इनमें इतना भी ना डूब जाया जाए कि यही हमारी मालिक बन बैठें। दूसरी बात, ईश्वर ने जो दिया है उसका आनंद जरूर लेना चाहिए, पर एक एहसानमंदी के साथ, एक ग्रैटिट्यूड के साथ। और तीसरी और सबसे अहम बात, हमेशा ये याद रखना है कि ये सारी अच्छी चीजें आ कहाँ से रही हैं, इनका असली सोर्स क्या है। और आखिर में जो सबसे बड़ी सच्चाई है वो ये है, दुनिया की कोई भी मिठाई, कोई भी मटीरियलिस्टिक प्लेजर
उस बनाने वाले के साथ से उसकी मौजूदगी से बड़ा तोहफा हो ही नहीं सकता। असली खजाना वो तोहफा नहीं है, असली खजाना तो तोहफा देने वाला है। तो आखिर में एक सवाल हम सब के लिए, हम सब अपनी अपनी जिंदगी की मिठाइयों का स्वाद तो चखते ही हैं, पर क्या इन मिठाइयों को खाते खाते हम उस देने वाले को भी याद रख पाते हैं? इस भाग दौड़ और इन सुखों के बीच उसे याद रखने का तरीका क्या हो सकता है? ये एक सोचने वाली बात है ना?